नमस्कार। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो हमें लेटेस्ट इशू जो चल रहा है कश्मीर को लेके, कश्मीर पीएम पैकेज एम्प्लॉयज को लेके, उस पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश जी जो कि अभी फरीदाबाद में है। राकेश जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक पॉलिटिकल पार्टी को जो केपीस की है उसको बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी उसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहित रैना जी जो कि कश्मीर में पीएम पैकेज एम्प्लॉय हैं। कहाँ हैं, इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आप सब दोनों का स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू रोहित जी। रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आप किस जगह पे अभी जॉब कर रहे हैं और क्या क्या परेशानियां अभी जो रिसेंटली हो रही हैं वो क्या हो रही है। देखिए रोहित जी, अक्टूबर तक तो बहुत अच्छी सिचुएशन थी। लास्ट अक्टूबर तक बड़े अच्छे से हम नौकरी करते थे, जॉब भी करते थे। आप देखते होंगे मेरे वीडियो भी, मंदिर जगह हर जगह घूमते थे। लेकिन अक्टूबर में जो ही बिंदु अक्टूबर में तो दीपक चंद और इनकी सुपिंदर कौर जी की हत्या हुई थी। उससे पहले बिंद्रू जी की हत्या हुई। तो ये जो सेलेक्टिव टारगेट किलिंग शुरू हो गई, उसके बाद से एक भय का माहौल हो गया यहाँ के लोगों में। और जो अभी रिसेंट राहुल भट्ट जी की किलिंग हो गई, उससे तो मतलब हम लोग की आत्मा ही एकदम रोंगटे खड़े हो गए हैं अंदर से। और उसके बाद इन्हीं 7 दिनों में, अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे, हमारी बहन रजनी जी की हत्या हो गई। और बिल्कुल वो ऐसे पैटर्न में हो रही है कि मतलब ऑफिस के अंदर सब लोग के सामने एकदम पब्लिकली। तो इससे हम अंदर से बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बहुत ही। राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप बहुत टाइम से एक सामाजिक कार्य के तौर पे, कार्यकर्ता के तौर पे जुड़े हुए हैं और आपका बैकग्राउंड सबको 90s का पता है कि कितना आपने स्ट्रगल कितना किया है। लेकिन जो अभी सिचुएशन है, इस पे मेरा हमेशा मुद्दा ये रहता है कि जो हमारे लीडरान हैं, जो हमारी कम्युनिटी के लीडर हैं, वो या तो व्हाट्सएप पे दिख रहे हैं ऑन ग्राउंड, या डिसीजन एक यूनानिमसली एक डिसीजन होना चाहिए था इसको लेके कि भाई अब हमें करना क्या है। क्योंकि मुझे लगता है 32 साल बाद एक ऐसी सिचुएशन आई है जब पीएम पैकेज या कश्मीरी पंडितों की बात करें, वो एक आवाज बन के कश्मीर में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि अभी अभी क्या एक्शन होना चाहिए था सब लीडर की तरफ से, जितने भी लीडर हमारी कम्युनिटी में। रोहित जी, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले इनको, ये हमारे कामरेड है, मैं इनको सल्यूट करता हूँ। मेरे ख्याल में थैंक यू राकेश। आज 32 साल में इन लोगों ने जिस हिसाब से लाल चौक में, बारामूला में, वेसू में, राजबाग में सड़कों पे निकले, ये लोग बंदूक की नोक पे है वहां पे, जो इन्होंने वहां पे नारे लगाए, मैं इनको आज समाज की तरफ से सल्यूट करता हूं। और इन द मीन टाइम मैं समाज से ये सवाल भी पूछना चाहता हूं कि आज ये हमारे लोग वहां पे 18 दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इनकी लड़ाई नहीं, ये समाज की लड़ाई। वो लोग आज कहां सोए हुए हैं? मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। आज ये प्रूव होता है कि हमारे जो लीडरान हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब डायलॉग बोलना चाहूंगा यहाँ पे। हालांकि ये मौका नहीं है ऐसी चीज बोलने का कि जग है तो बीमार है, लूट है तो तैयार। आज आप देखो, ये या तो वेबिनारों में बिजी है या तो ये प्रेस डिबेटों में बिजी है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जो हमारी 300 प्लस ऑर्गेनाइजेशंस है, आज दिल्ली में, एनसीआर में, कर्नाटका से लेके आज जीके पीढ़ी कहाँ है, आज अनुपम खेर जी कहाँ है, आज विवेक अग्निहोत्री जी कहाँ है, जिन्होंने कश्मीर फाइल्स को इतना प्रमोट किया, पिक्चर हॉल बुक किए, फ्री शोज दिखाए लोगों को। और वो लोग कहाँ हैं जो गड़ियाली आंसू बहा रहे थे पिक्चर हॉलों से बाहर निकल के कि हमें आज तक नहीं पता था कि जेनोसाइड का मीनिंग नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि कश्मीरी पंडितों के साथ 90 में क्या त्रासदी हुई थी। तो आज मैं आपके वीडियो के माध्यम से उनसे सवाल पूछता हूँ, ऑन बिहाफ ऑफ माय वॉरियर्स हु आर फाइटिंग ऑन ग्राउंड, मैं दोबारा उनको सल्यूट करना चाहूँ। जी रोहित जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसा कि आज आपका एक वीडियो वायरल हुआ जो कि सबने देखा, जिसमें आप गाड़ी का, ट्रक का बंदोबस्त करने के लिए जा रहे हैं वापस आने के लिए।
तो क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ एक आपकी कहानी है कि पूरे 4500 एम्प्लॉयज की कहानी है, सब लोग ये कर रहे होंगे? नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूं रोहित जी, हमारी आज चाहे कुपवारा से लेके आप विश्व तक देखें, बारामूला, बड़गाम, मटन, शेखपुरा, श्रीनगर, हर जगह से एक ही आवाज, हर जगह से, ये कोई दो आवाजें नहीं है। कल हमारे भाई ने श्रीनगर में आवाज लगाई कि हम 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, और उसके बाद से सब लोग तैयारी में जुड़े हैं। ये तो मेरा एक वीडियो आ गया था, लेकिन हर कोई किसी न किसी इंतजाम में जुड़ा है कि आज कल परसों जिस दिन भी होगा वो हम, क्योंकि अभी हमारे लिए और कोई चीज मायने नहीं रख रही, सिर्फ जान। हम सिर्फ चाहते हैं कि जान बचे किसी तरीके से, बाकी चीजें सब हो जाएंगी। तो वो तो हर जगह से एक ही आवाज। जी जी। और हम जी जी। हम लोग आज सब जगह यूनाइटेड है, जैसे राकेश जी ने भी कहा, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। ये भी बात कहना चाहूंगा कि बहुत दुख है, बहुत अंदर से पेन है कि जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स है वो सामने नहीं आए। हम भी उन्हीं के बच्चे थे, हम भी यहाँ किसी एक स्ट्रगल का वो हो रहे हैं। हमें कोई लालच नहीं है, कहीं कुछ ही नहीं है, हम सिर्फ जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है बहुत ही कम लोग सामने आए, राकेश जी उनमें से एक थे, तो बाकी कोई सामने नहीं आया। ये बहुत दुखद बात, कोई मतलब कहीं से कोई सपोर्ट नहीं। लेकिन एक चीज हमारी बड़ी अच्छी है कि जो यहाँ की टीम है हमारी पूरे कश्मीर की, हम लोग सब संगठित है और हम सबकी एक आवाज है, सबकी एक ही आवाज होगी। जो हम करेंगे एक साथ करेंगे। जी राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राकेश जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बोलिए बोलिए। राकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने रिसेंटली एक आरटीए लगाई थी जिसमें आपने डिटेल मांगी थी कि कितने पीएम पैकेज एम्प्लॉइज जम्मू डेपुटेशन पे हैं या शिफ्ट हुए हैं, जो भी है। लेकिन उसमें जो रिपोर्ट आई तो वो चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। और वो क्या रिपोर्ट थी? क्या ये लोग रिलोकेट होना डिजर्व नहीं करते, या वही 500 कुछ लोग हैं जो डिजर्व करते हैं? क्या रिपोर्ट में आया वो आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए, राकेश जी। मुझे लगता है राकेश जी का नेटवर्क कट चुका है। मैं आपसे रोहित जी जानना चाहूंगा कि कल एक और किलिंग हुई, उसके बाद आपका क्या स्टैंड है? मतलब अभी आप रिलोकेशन मांग रहे हैं, बहुत टाइम से आप इसके पीछे पड़े हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपकी ये डिमांड पूरी हो पाएगी? देखिए, हम चाहते हैं जो हो इस बार। हम नहीं तो आप देखिए 5 बार हम यहाँ टर्मोइल का टाइम आया, 5 बार हम लोग निकल गए, और वहां जाते ही क्या होता है, एक आध महीना हमें थोड़ा रिलैक्सेशन टाइम दिया जाता है। 1 महीने के बाद ही फिर यहाँ से सिस्टम का प्रेशर आ जाता है, जॉब ज्वाइन करो, ये करो, ऐसे करो। इस बार हम चाहते हैं कि जो फैसला हमारा हो वो यहाँ से ही हो, इसलिए हम यहाँ से निकल नहीं रहे हैं, इसलिए हम स्ट्रगल यहाँ से ही कर रहे हैं। अगर सरकार यहाँ सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, हमें रिलोकेट करे। लेकिन जो अभी सिक्योरिटी सिनेरियो लग रहा है, मतलब आप देखें राहुल भट्ट जी की किलिंग एक हाई सिक्योर जोन में हुआ, जहां तहसीलदार का ऑफिस है, मजिस्ट्रेट का ऑफिस है, कुछ ही कदमों पे पुलिस स्टेशन है, और वो अभी तक पकड़े नहीं गए। और साथ में जो कल हमारी बहन की किलिंग हुई, वो भी एक स्कूल में हो गई। आपने उनकी भी वीडियो देखे होंगे, उनमें वो भी बार बार गुहार लगा रहे थे कि हम सिक्योर नहीं है, उन्होंने कहा था। तो जब ऐसी जगहें जहां जो नॉर्मल पब्लिक प्लेसेस है, जब वो सिक्योर नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कहीं ऑफ और कहीं पे हम सिक्योर रहेंगे। इसलिए हम लोग सब लोग रिलोकेशन की गुहार लगा रहे हैं कि हमें जी यहाँ से कहीं भी आप हमें कोई वो नहीं है। हम लोग तो बहुत ही डेडिकेशन से जॉब करते हैं, लेकिन आज परफॉर्मेंस बहुत लो हो गया है, हमसे रहा नहीं जाता है अभी भी कि हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन जिंदगी है, अगर वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा
अच्छे क्या कहते हैं माहौल में काम करेंगे तो शायद अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसलिए हम सब लोग रिलोकेशन टू सेफर प्लेसेस की मांग कर रहे हैं। जी राकेश जी, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि ये बीच में संपर्क टूट गया था आपके साथ, ये जो आपने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें आपको रिजल्ट में 500 कुछ पोस्ट ऐसी हैं, एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कि जम्मू डिप्यूटेशन पे आए या किसी और कारणवश आए, तो क्या बाकी लोग 4,500 लोग डिजर्व नहीं करते कि वो भी जम्मू आए? इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले उस रिपोर्ट के बारे में बताइए। रोहित जी, ये आरटीआई मैंने जब हमारे मार्टियर राहुल भट्ट जी जब से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पे, तब नहीं लगाई थी। ये मैंने लगाई थी मार्च के महीने में, जम्मू में आरटीआई लगाई थी मैंने। इसके पीछे एक लॉजिक था। देखिए, जिनका ट्रांसफर हुआ वो भी हमारे समाज के ही लोग हैं, वो हमारे कोई दुश्मन नहीं। लेकिन मेरा वहां पे यही सवाल था जो अभी आपने पूछा, बाकी जो हमारे 4,500 लोग वहां पे रह रहे हैं, क्या वो नेताओं के बच्चे नहीं है? जिन नेताओं ने अपने बच्चे वहां पे ट्रांसफर करा। मैंने जो आरटीआई लगाई थी उसका मेरे पास हर डिपार्टमेंट से जवाब आया है, और हर डिपार्टमेंट का एक ही जवाब है कि ट्रांसफर नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद मैंने अपने एफर्ट्स लगाए और मेरे पास आज की डेट पे कॉपीज है। 530 तो नहीं है, बट कुछ खास खास लोग जो इन नेताओं के खास हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक आरटीआई और लगाई है। उसमें मैंने थोड़ी लैंग्वेज सॉफ्ट की है, क्योंकि उन ऑर्डर्स में क्या लिखा हुआ है कि कई लोग डेपुटेशन पे हैं अलग अलग डिपार्टों में। और हैरानगी की बात आप सुनोगे, उन ऑर्डर में लिखा है कि आप जम्मू में इस डिपार्टमेंट में डेपुटेशन पे रहोगे और आप श्रीनगर से आपको सैलरी मिलेगी। अब ये बताइए, श्रीनगर से सैलरी मिलेगी ऑन प्रोड्यूसिंग योर अटेंडेंस। तो ये एक आरटीआई मैंने और लगाई है, इसका भी जवाब बहुत जल्दी आएगा। क्योंकि मेरे को सबसे पहले यही है कि मेरे लिए जितने भी कश्मीरी हैं, 5 लाख कश्मीरी हैं, दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। आज वो क्योंकि और बीजेपी जो जम्मू कश्मीर में ये जो धांधली चल रही है, जिसकी वजह से आज ये हाल हुआ पड़ा है कि कश्मीरी पंडित जो तन मन धन से मोदी जी माला जापता था 24 घंटे, क्यों उसको ऐसी सड़कों पे बीजेपी के खिलाफ निकलना पड़ गया? आज थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था सांबा में वही हाल था। जब अभी हमारे रविंद्र रैना जी वहां पे गए थे उनकी क्रिमेशन पे राजबाला के, वहां पे भी लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहां भी बीजेपी के खिलाफ नारे लग गए। इसका जिम्मेदार कौन है? हमें बोलेगी जी कश्मीरी पंडितों ने बीजेपी के बारे में गलत नारे लगाए हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? मैं तो इस वीडियो के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि ये हालत जो है ये वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। वहाँ के जो बीजेपी के नेता है जो वहाँ पे नवरे पे जाके मैसेज स्प्रेड करते हैं, अब तो कश्मीरी पंडित वापस आने लग गए, आपको सब कुछ पता है, सब कुछ आज की डेट में सोशल मीडिया में ओपन है। जो वहाँ पे बंदूक ले लेके अपने पीएसओ ले लेके वहाँ पे, आपने भी कई नेताओं के इंटरव्यू किए, वहाँ पे जो एक्स एमएलसी रहे हैं वो आज चुप क्यों, मौन क्यों है? वो क्यों जासूसी करे? उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाती है सेंट्रल जो बीजेपी जेपी नड्डा जी है यहाँ पे, या जितेंद्र सिंह जी कहाँ बैठे हैं आज की डेट में चुप करके? मुझे हैरानगी इसको आती है। आपको रोहित जी इस बात की हैरानगी होगी, मैंने कुछ वहां पे डिपार्टमेंट से सवाल पूछे, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से चाहे आरटीए के माध्यम से। आज मुझे वहां पे मिशनरी को यूज किया जा रहा है, आज मुझे थ्रेटन किया जा रहा है, आज मुझे वार्न किया जा रहा है, आज मुझे फोन आते हैं, मुझे धमकियां दी जा रही है, लेकिन मैं चुपने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी बोला है कई वीडियो में, 90 में आप देखा होगा जी इसका प्रमाण नहीं है, कथनी और करनी में अंतर होता है। मेरा प्रूव ट्रैक रिकॉर्ड है। ये रोहित जी यहाँ पे है, मुझे बड़ी इस बात की दुख है। मैं इनको कब से जानता हूँ, ये जब पूना से इंजीनियरिंग करके आए थे एंड ही वाज वर्किंग एट वेल सेटल्ड इन एमएनसी इन जयपुर, बट ही टुक दिस इनिशिएटिव टू गो बैक टू कश्मीर टू फाइट फॉर अवर लैंड। इसने वहां पे लाखों की हमारे कुछ समाज के लोग गंदी मैसेजेस डाल रहे हैं कि इनको क्या जाने की जरूरत थी वहां पे। अरे शर्म करो, तुम अपने बुजुर्गों से सीखो जो बोलते थे सत्यम तत्यम, जिन्होंने 7 माइग्रेशन के बाद भी, आप लाल देव का नाम बोलो, जो कहते थे कश्मीर को उठा कर, आज इनको मैं सैल्यूट दोबारा करता हूँ। शर्म आनी चाहिए लोगों को जो ऐसे जी मैं राकेश जी, मैं रोहित जी से पूछना चाहूंगा। रोहित जी, जैसा कि आप इन्होंने राकेश जी ने बोला कि आप एमएनसी की जॉब छोड़ के आए, मुझे लगता है हम इस बारे में भी पहले बहुत बार द राइट में इस बात कर चुका है कि जितने भी लोग अपनी अपनी जॉब छोड़ के आए, ऑब्वियसली उनकी जो सैलरी थी वो बहुत ज्यादा थी, और वो सब कुछ सुख सुविधाएं छोड़ के वो कश्मीर आए, अपने होमलैंड, अपने कश्मीर का जो प्यार था वो उन्हें खींच लाया। तो
कितना ही मुश्किल रहा आपके लिए ये सफर, वो जॉब, वो सैलरी छोड़ के, एमएनसी की जॉब छोड़ के और कश्मीर आना कितना मुश्किल रहा आपके लिए? हाँ, देखिए रोहित जी, राकेश जी से मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो एज ब्रदर भी रहा है और प्रोफेशनली भी रहा है। मेरी पहली जॉब जो जयपुर में थी तब राकेश जी जो है वहाँ प्रेसिडेंट थे, मैं उनको तब से जानता हूँ। उन्होंने मुझे देखा है, मैं लगभग जब मैं यहाँ आया था उससे पहले आई वाज ड्राइंग सैलरी 1,20,000, हम्म। तो वो छोड़ के 25,000 की जॉब करने यहाँ आया था मैं, वो छोड़ के। मन में सिर्फ यही था कि मैं अपनी माँ के पास आया हूँ, अपनी माँ की गोद में आया हूँ, जो मेरी मातृभूमि है कश्मीर। लेकिन बहुत इन दिनों तो बहुत अच्छा रहा। आपने, मैं फिर से कह रहा हूँ, देखा होगा मैं मंदिरों में जाता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ। स्पिरिचुअल नहीं था लेकिन अभी स्पिरिचुअल भी हो गया, और बहुत सही यहाँ का ये रहा। लेकिन आज की जो सिचुएशन है, आज बहुत ही भयानक सिचुएशन है। जो ही मैं राहुल जी की बेटी को देखता हूँ, या मैंने कल जो अपनी बहन रजनी जी की बेटी को देखा, तो और एक नजर अपने बच्चे को नजर मारता हूं तो लगता है कि शायद वो डिसीजन गलत था, नहीं आना चाहिए था। क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा? और ऊपर से बच्चे, माँ बाप, एक किसी की डेथ होने से खाली बच्चों पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन माँ बाप पे भी, और उसकी धर्मपत्नी पे भी। सबसे बड़ा लॉस उसकी धर्मपत्नी का होता है। और क्या कहते हैं, बच्चों का क्या हाल होता है वो तो मैं अभी भी देख रहा हूँ। और फिर बाद में जब गवर्नमेंट की ओर से कुछ हेल्प करने का या कुछ मुआवजे का ये होता है, तो आप खुद देख सकते हैं 5 लाख रुपए एक जिंदगी की कीमत दी गई, और एक क्लास 4th की नौकरी। तो क्या कल अगर मेरे साथ भी ऐसा हुआ तो गवर्नमेंट के साथ भी, मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही होगा। और ये मैं तब कह रहा हूं जब मैं एक बहुत अच्छी एस्टेब्लिश्ड जॉब कर रहा था, और बहुत ही अच्छा, मतलब एक प्रोफेशनल जॉब कर रहा था। उसके बाद यहाँ आया, यहाँ आने के बाद अभी जॉब तो चल रही है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। आज भी जो है, आज की सिचुएशन सबसे बड़ी ये है कि लोकल जो है, लोकल लोग सामने नहीं आ रहे। ये क्योंकि मतलब हमें पता है, लोगों ने 10 साल 12 साल निकाले, बहुत अच्छे भाईचारे से निकाला। हम नहीं कहेंगे, मैं कभी क्लेम नहीं करूंगा कि कोई गलत हुआ या कुछ हुआ, लेकिन आज की जो विडंबना है, लोकल सामने नहीं आ रहा। अब ये तो एक मन में इसका सबसे बड़ा दहशत है कि तो ये पूरा जो सिनेरियो देखते हैं, ऊपर से जो सिस्टम का भी जो हमारे पर्टिकुलर ये पीएम पैकेज के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन रहा, वो भी, क्योंकि मैं तो 5 साल ही रहा लोगों के साथ, 12-12 साल। आज तो लोगों को 12 साल हो गए, टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं है। अच्छा, ये ट्रांजिट एकोमोडेशन वो एडुकेट नहीं है। और हमने तो एक रिसर्च पेपर, मेरी बहन भावना मिश्री ने एक रिसर्च पेपर लिखा है इसके ऊपर, क्या कहते हैं, रिलोकेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स पे, और उस पे पूरा एनालिसिस करके बताया है कि ये क्या कहते हैं, एकोमोडेशन का क्या हाल है। तो इतना होने के बाद भी हम चल रहे थे, सब कुछ चला रहे थे, चलो, क्योंकि कश्मीरी पंडित को आदत है ये हालात के साथ कंप्रोमाइज कर लेता है। लेकिन अब जिंदगी का हो गया, उस जिंदगी में सबसे बड़ी बात है, ना सिस्टम साथ में आ रहा है, ना यहाँ के लोग साथ में आ रहे हैं। हमें ऐसा लगा था कि जब हम रास्तों पे आएंगे तो शायद, अगर हम रास्तों पे आएंगे तो शायद यहाँ के लोकल लोग हमें सामने आ जाएंगे कहीं के, आप नहीं निकलो। लेकिन बड़ा मन दुखी होता है, ना ही लोकल लोग, ना ही सिस्टम, ना ही हमारे नेता, और हम लोग अब यहाँ के ही जो है एम्प्लॉयज हाथ से हाथ मिला के चल के एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। मैं आपसे रोहित जी ये पूछना चाहूंगा कि जैसा कि 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक सरकार की तरफ से कोई डिसीजन नहीं हुआ है इस बात को लेके, तो आपका अगला कदम क्या रहेगा इसके लिए? जी, कदम तो हमने सुबह से ही उठाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि अब काफी जगह रिस्ट्रिक्शंस है। तो अब हम लोग सब देखेंगे, एक दूसरे से बात करके सब लोग जो डिसाइड करेंगे तो उस हिसाब से हम देखेंगे। और हमने सुना है रिस्ट्रिक्शंस हर जगह लगा दी गई है, तो देखते हैं। हम चाहते हैं जो करें वो एक साथ करें, अगर निकलेंगे भी तो सब एक साथ निकलेंगे।
जी ऐसे नहीं होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट अलग निकलेगा वैसे डिस्ट्रिक्ट अलग निकलेंगे, एक साथ निकलेंगे। नहीं तो यहाँ प्रोटेस्ट तो जारी है, हम हटेंगे नहीं प्रोटेस्ट से। जी जी। राकेश जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी जो आपने आरटीआई की बात की, जो लोग जम्मू में हैं, क्या क्या उन लोगों को इनके सपोर्ट में नहीं आना चाहिए था? क्या मैं वो वही लोग बोल रहा हूँ यहाँ कि अगर 500 नहीं, राकेश जी, मैं पूरा अपना सवाल पूछूंगा कि अगर 450 लोग या कितने भी लोग हैं आप बोल रहे हैं, क्या वो लोग यहाँ पे सड़क पे नहीं आ सकते थे? वो सब लोग कहाँ हैं? ये भी एक सवाल बनता है। ये सवाल बनता है, और जो लोग उनको मतलब कि अपने इन्फ्लुएंस से, अपने पॉलिटिकल पावर से, जबकि उनका बॉन्ड है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, कश्मीर में ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो उन्होंने इनडायरेक्टली मिसयूज ऑफ पावर किया है। ये सब धीरे धीरे आरटीए के बाद पिक्चर सामने आएगी। उसके बाद में नेक्स्ट मूव जो है, मैं अभी लीगल कंसल्टेशन भी ले रहा हूँ। मेरा उन बच्चों से कोई, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो भी मेरे ही बच्चे हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जो लोग मतलब अपने पावर्स का दुरुपयोग कर रहे हैं वहां पे, मोदी जी, अमित शाह जी का आंखें खोलना चाहूंगा मैं कि वहां पे जम्मू कश्मीर बीजेपी में क्या हो रहा है, विनाश जो हो रहा है आज की डेट में वहां पे। आज भी सांबा में रविंदर रैना जी गए थे, और वहां पे देखिए बीजेपी के अगेंस्ट में नारे लग गए, कश्मीर में बीजेपी के अगेंस्ट में नारे लग गए, जम्मू में सड़कों पे, मैं भी अभी जम्मू से ही आया हूँ, हालात क्या है। आम आदमी पार्टी वहां पहुंच चुकी है, अपने पैर फैला चुकी है। आज रविंदर रैना जी के ऊपर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब भी कोई किलिंग होती है, चाहे वो पीएम पैकेज एम्प्लॉय की होती है, चाहे नॉन कश्मीरी की होती है, या वहां के लोकल, इनका एक ही कॉमन डायलॉग है, बोर हो गए हम सुन सुन के। वो पिक्चर आई ना शोले, चुन चुन के बदला लेंगे, कितने आदमी थे वो आज की डेट में बस पाकिस्तान को कोस रहे हैं, अपना फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान, ये दुनिया को पता है 32 साल से टेररिज्म वहां पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान को रोको। मेरे को आज इस बात की याद आ रही है, जब मोदी जी एक रजत शर्मा जी के इंटरव्यू में कांग्रेस को ये कह के कोस रहे थे कि जब भी वहां पे क्या बोलते हैं, कोई भी हमला हिंदुस्तान में होता है, चाहे बॉर्डर पे होता है, तो कांग्रेस वाले ओबामा के पास क्यों जाते हैं रोने के लिए, पाकिस्तान जाओ ना। तो आज मोदी जी 32 साल, 8 साल से, सॉरी, हमारे देश के प्रधानमंत्री है। इतना कुछ त्राहिमाम कश्मीर में मचा हुआ, खासकर पिछले जो 2-3 मतलब वर्षों में हो रहा है, या जो भी अब सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, तो ये तमाशा किसका देख रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं? ये पिस्टलें कहाँ से आ रही है वहां पे ये आज पता ही नहीं चल रहा है। सड़क पे चलते चलते किसके जेब में रिवॉल्वर है, ये बोल रहे जी हमने पत्थरबाजी बंद कर दी वहां पे। मैं तो बोलता हूँ वहां पे स्टोन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय गन्स, वहां पे अब पिस्टल आज कल्चर आ चुका है। कहाँ फेलियर हो चुका है ये बंदूक कहाँ रहे, पेड़ों से उतर रहे हैं, जमीन से निकल रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? आज किसको कोसोगे आप? आज वहाँ पीडीपी नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, कांग्रेस नहीं है, आज वहाँ पे यूटी है। आपकी होम मिनिस्टर के अंदर हमारे गवर्नर साहब आते हैं, हमारे होम मिनिस्टर साहब कहाँ बैठे हैं आजकल? उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, उनका कोई कंडेमनेशन नहीं आता है, चाहे वो राजबाला की किलिंग हुई है, चाहे हमारे राहुल भट्ट की किलिंग हुई है, कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई ट्वीट नहीं है। ये सवाल खड़े करते हैं, और एज ए डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं। आप कब तक हमको कांग्रेस की कमियां गुनाओगे? अरे कांग्रेस की कमियां थी तभी तो आप पावर में आए हो। आप सिर्फ एक ही इसी चीज में लगे हो कि कांग्रेस, तो ये सवाल तो ऊपर उठते हैं। और देखिए आज ये 8वां पलायन हो रहा है। आज जो आपके सामने रोहित जी ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, मेरी भी सुबह से बात हुई है। आज पूरा वहां पे राजबाग बंद है, इंदिरा नगर में बैरकें लगाई गई हैं। मेरी अभी बसु में भी बात हुई है, वहां भी उनको, शेखपुरा में भी उनको लॉक में रखा है, बलि के बकरे हैं बेचारे। वही 90 की सिचुएशन में कहीं ऐसे हालात ना हो। ये तो मैं इनको सल्यूट करता हूँ कि सारे यूनाइटेड है और एक ही प्लेटफॉर्म पे और एक ही आवाज में जाएंगे, तो इकट्ठे जाएंगे सारे। जी जी राकेश जी, इससे बदतर हालात थे, कहीं ऐसे हालात में हो जाए जैसे आज रोहित जी निकले थे, जो अभी इनका एक वीडियो आया, ये वहां पे ट्रकें ढूंढ रहे हैं। जब उनको पता चला मीडिया के थ्रू कि वहां ट्रक ढूंढ रहे हैं, तो इनको भी वहां पे कैद में डाल दिया। कहीं 90 वाली सिचुएशन ना आ जाए, हर बंदे को रात को तरपाल के और ट्रक में छुप के आना पड़ जाए। 90 की सिचुएशन दोबारा ग्राउंड पे आ चुकी है, और अभी तक सरकार चुप करके बैठी है, तमाशा हो रहा है। जी राकेश जी, मैं ये बोलना चाहूंगा, मैं थोड़ा समय की कमी है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अभी जो हालात है, वाकई में हालात फेवरेबल नहीं है।
और इनकी जो डिमांड है, पीएम पैकेज एम्प्लॉयज की डिमांड है, सरकार इसका कुछ ना कुछ हल निकाले, क्योंकि ये खाली 20 दिन की बात नहीं है। अब ये मतलब बहुत ज्यादा गंभीर समस्या बन चुकी है, और कहीं वाकई में अभी 8वां पलायन ना हो जाए और एक और हिस्ट्री क्रिएट हो जाए कि कश्मीरी पंडितों के 8 पलायन हुए हैं, जैसा कि रोहित जी और बाकी सब लोग निकलने की बात कर रहे हैं। तो सरकार को कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए। बहरहाल बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर हम जरूर बात करते रहेंगे, और नई नई शख्सियतों के साथ जरूर कल फिर से मिलेंगे इसी बात को लेके। तब तक रोहित जी, एक जाते टाइम में एक बात ऐड करना चाहूंगा, सॉरी मैंने आपको कट किया है। जी 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 बताइए। मैं ये फिर दोहराना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित यहाँ से निकलना नहीं चाहता है। जब मैं निकलने की बात कर रहा हूँ, आप मानेंगे नहीं, जब हम सुबह ट्रक ढूंढ रहे थे या और भी जगह ट्रक, वो तो मेरा खाली वीडियो आया था, और भी जगह जहां ट्रक ढूंढ रहे थे, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, एक कोई व्हीकल ढूंढ रहा था, रो रहे थे, हम सच में रो रहे थे, आज भी हम रो रहे हैं, हम यहाँ से नहीं निकलना चाहते, लेकिन मजबूरी है और टाइम ऐसा है। हम लोग मरने से नहीं डरते, लेकिन मरने के बाद जो हमारे परिवारों का हाल होगा उससे डरते हैं, तो नहीं तो हम यहां से नहीं निकलना चाहते, और इसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ डिसीजन सरकार जरूर लेगी इसमें, इस विषय के बारे में। लेकिन हम लोग भी आपसे वादा करते हैं कि रोज हम इस पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सबकी बात सरकार तक पहुंच जाए और इसका हल हो। तो बहरहाल आप सबसे अभी विदा लेंगे, और देखने वालों को ये जरूर बताएंगे कि जितने भी हमारे कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग हैं, चाहे वो फॉरेन में है, जो जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब से मैं अपील करता हूं कि वो सब एक हो जाए। अभी मौका ऐसा है, सिचुएशन ऐसी है कि एक होने की बात है, ना कि अलग अलग स्टेटमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप पे अलग अलग प्रेस रिलीजेस आती हैं, हर कोई अपने तरीके से प्रेस रिलीज देता है। वो टाइम नहीं है, सब एक हो जाइए और इस मिशन पे सब एक साथ होके खड़े हो जाइए। जी राकेश जी। रोहित जी, मैं यहाँ पे जो हमारी खीर भवानी संस्था जो चलाते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जो 7 और 8 तारीख को वहाँ पे खीर भवानी में मेला लगता था, इन सपोर्ट ऑफ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज एंड हिंदूज, नॉन कश्मीरी जो वहाँ पे बेचारे, जैसे कल राजबाला को मारा गया है, दे हैव कैंसल्ड। जो अभी उन्होंने पहले एक अपील की थी कि वहाँ पे खीर भवानी में हम बसेज अरेंज कर रहे हैं, पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसे ही लोग सामने आ जाएं और इनको सपोर्ट करें। मेरा आप मतलब सबसे निवेदन है, दिस इज द राइट टाइम कि हमें जो हमारे 4000 5000 लोग वहां पे अभी लड़ाई लड़ रहे हैं मैदान पे, उनके समर्थन में खुल के सामने आ जाए। जी बिल्कुल। राकेश जी, रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद TRN के साथ जुड़ने के लिए, और बहुत धन्यवाद रोहित जी। उम्मीद करते हैं कि सरकार आपके फेवर में कुछ डिसीजन दे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू रोहित जी।